हेलो एवरीवन, इजी लर्न वाला में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक कंसेप्ट में ही एक बात करेंगे, बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई प्रस्ताव संसद में लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा विधान परिषद में जब जाता है तो किस प्रकार के मत पड़ते हैं कि वो प्रस्ताव पास हो जाता है। तो बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बहुमत तीन प्रकार के होते हैं: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। तो पहले हम साधारण बहुमत के बारे में बात कर लेते हैं। साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत किसे कहते हैं? साधारण बहुमत मतदान और उपस्थित होने वाले सदस्यों का बहुमत जो 50% से अधिक हो। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इस बहुमत में जो मतदान होता है वो 50% से ज्यादा की बात की जाती है। उदाहरण स्वरूप इसको समझते हैं कि कैसे कोई प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होता है। तो हम मानते हैं कि लोकसभा में 200 सदस्य उपस्थित हुए, 180 लोगों ने मतदान किया। लोगों ने नहीं, सदस्यों ने मतदान किया, ठीक है। तो 180 बटा में 2 प्लस 1 मतलब 50% से ज्यादा। 50% करने के लिए आधा से 2 से भाग दे देंगे तो 90 प्लस 1 यानी 91। अगर 200 लोग उपस्थित हुए, 180 लोग मतदान किए, तो अगर 91 मत प्रस्ताव के पक्ष में पड़ा है तो वो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आगे हम देखते हैं दूसरा, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का दूसरा प्रकार है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या, जैसे लोकसभा में 545 है, माइनस रिक्तियां होती है। रिक्तियां जैसे किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, किसी का निर्वाचन रद्द हो गया संसद सदस्य का, तो उसे प्रभावी बहुमत कहेंगे। तो प्रभावी बहुमत बराबर कुल सदस्यों की संख्या माइनस रिक्तियां। रिक्तियां का मतलब किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, किसी सदस्य की निर्वाचन रद्द कर दिया गया, निर्वाचन रद्द हो गया, या किसी सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया। ये 3 कंडीशन पैदा हुए तो रिक्तियां हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं एक डेटा के लिए कि 2 लोग की मृत्यु हो गई, 2 सदस्यों की, 2 लोगों का निर्वाचन रद्द हो गया, 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया अपने कारणवश से, अपने वजह से। तो हम देखते हैं
लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 है, उसमें से 7 लोग, 3, 2 5 और 2 7, तब 538 बट्टे में 2, मतलब कि उसके कुल सदस्यों का आधा होना चाहिए, +1 उसका बहुमत होना चाहिए, रिक्तिया का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा 2 6 9 +1 270, यानी कि अगर 545 में 270 सदस्य किसी प्रस्ताव के पक्ष में अपना मतदान देते हैं तो वह प्रस्ताव लागू हो जाएगा, वह संसद का कानून बन जाएगा। तो 270 जो मतदान पड़ेंगे उससे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इसको अलग तरीके से बोले कि प्रभावी बहुमत कहां कहां इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम देखते हैं। तो जैसे लोकसभा में कौन होता है, हेड, अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, उसी तरह राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, उसी प्रकार हम देखते हैं कि विधान परिषद में जो उसका मुख्य होता है, सभापति इसमें भी होते हैं विधान परिषद में, और उपसभापति। इस तरह विधान सभा होता है, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इन जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इनको हटाने की प्रक्रिया, जब इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो प्रभावी बहुमत से ही इनको हटाया जाता है। तो हटाने की प्रक्रिया प्रभावी बहुमत से काम होता है इन चीजों में कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाना है, सभापति को हटाना है राज्यसभा के, तो इनको हटाने की प्रक्रिया प्रभावी बहुमत से हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर 270 मत पड़ जाते हैं पक्ष में तो वो अध्यक्ष हट जाएगा संसद से, उसका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे प्रकार का बहुमत है, इसे विशेष बहुमत कहते हैं। तीसरे प्रकार वाला विशेष बहुमत कहलाता है। विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, इसे विशेष बहुमत कहते हैं। इसे विशेष बहुमत कहते हैं। इसका मतलब विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्य विशेष बहुमत में होने जरूरी है। तो इसमें पहला देख लेते हैं कि विशेष बहुमत किसे कहते हैं। तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत, पहले प्रकार का विशेष बहुमत। पहले प्रकार का विशेष बहुमत में क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो उपस्थित, इसमें क्या होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। परिभाषा इसका ये होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का
दो तिहाई बहुमत पहले प्रकार का क्या होगा, विशेष बहुमत 2/3 मतलब सदस्य होने ही चाहिए संसद के 545 में से। लोकसभा के बारे में प्रॉपर बात कर रहे हैं। तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, मान लेते हैं कि उपस्थित संसद के लोकसभा में 200 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें से 180 लोगों ने मतदान दिया। 180 लोगों ने मतदान दिया, तो 180 गुणे 2/3 60 यानी कि 120। अगर विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करना है जिसमें 200 लोग उपस्थित हैं, 180 लोगों ने मतदान दिया है, तो 120 अगर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दे देते हैं तो वो विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव लोकसभा में पारित समझा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत जो आधे से कम ना हो। लिख देते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत जो आधे से कम ना हो। तो इस प्रकार हम काम करेंगे कि दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत जो आधे से कम न हो। अब देखते हैं कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, इसका आधा करते हैं तो क्या होता है, 2 7 2 और 5 होगा। तो इसको हम 273 मानते हैं। तो इतना सदस्य की संख्या होनी ही चाहिए, तब प्रस्ताव विशेष बहुमत से दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि संसद के लोकसभा में 310 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें से 300 उपस्थित 300 लोग मतदान दिए। तो 300 का ये करेंगे 2/3 100 होगा, तो ये 200 होगा, यानी कि 200 मत पड़े प्रस्ताव के पक्ष में, लेकिन 273 से कम है, यानी कि ये प्रस्ताव लोकसभा में दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत के अंतर्गत प्रस्ताव पास नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत के बारे में देख लेते हैं। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, यहां तीसरा लिख देते हैं। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत में कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 हिस्सा विशेष बहुमत कहलाता है। कि संसद लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो लिखते हैं कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत
तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है। इसका मतलब 545 गुणे 2/3, ठीक है, इसको 2/3, हाँ ऐसे करेंगे, एक कटेगा, 3 का 3, 3 8 24, 1 6, तो ये गुणा होगा, 6 दूनी 12, 3 16 1 3, तो 363 अगर मत लोकसभा के कृषि प्रस्ताव के पक्ष में हो जाते हैं तो वो तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा संसद में, संसद के लोकसभा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कहां इस्तेमाल होता है, तो ये 61 संविधान के अनुसार अनुच्छेद 61 पर काम करता है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर जब हम महाभियोग लगाते हैं तो ये अनुच्छेद 61 के तहत इस प्रक्रिया का पालन होता है। तो ये कौन सी है, तो विशेष बहुमत के तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, जिसमें कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है। तो 545 में 363 सदस्य अगर राष्ट्रपति के खिलाफ हो जाए तो राष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रस्ताव पास हो जाएगा और राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाएगा संविधान में। तो इस वीडियो में इतना ही, बेसिक कंसेप्ट वाला सब खत्म हुआ। अब हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल अधिकार, उस पर बेहतरीन से वीडियो बनाएंगे। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही आपका सहयोग हमारा उत्साह का बढ़ाने का एक जरिया है। थैंक यू।